अच्छा जी, तो मैं ब्रेक से पहले ये बात कर रहा था कि देखें, आपका ना काम ये है कि आपने एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है और कोई अनबाइज्ड होके नहीं करनी। ना आपने ये सोचना है कि मैं डेटा सेट की वैल्यूज को चेंज कर दूं, जो एक्चुअल डेटा है उसी पे काम करना है। तो सवाल वहीं आ जाता है कि आप कोई भी पॉसिबल वे यूज करके एक्यूरेसी इंक्रीज कर देते हैं। तो उसमें एक मेथड ये भी है क्रॉस वैलिडेशन का। अच्छा जी, तो क्रॉस वैलिडेशन में आपने देख लिया। बूट स्ट्रैप आपको पता ही है कि मैं क्या बात कर रहा था पिछली क्लास में, कि रैंडमली ड्रॉ डेटा सेट फ्रॉम द ट्रेनिंग एग्जाम्पल। और पिछली क्लास में हमारी बात हो भी चुकी है इस पर, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बात कर रहा। अब मैं कोड की तरफ ही जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा याद कर लें कि रैंडमली ड्रॉ करते हैं आप डेटा सेट को। रैंडमली का मतलब होता है अनबाइज्ड होके। अनबाइज्ड का मतलब ये कोई रैंडम फंक्शन यूज करें, कोई लॉजिक यूज करें। ऐसा नहीं है कि आपने बोला इस वैल्यू से मसला हो रहा था, इसको चेंज कर देता हूं। ऐसा नहीं करना। ई सैंपल साइज एज द ट्रेनिंग एग्जाम्पल। आप अपने ट्रेनिंग एग्जाम्पल में से रैंडमली कुछ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल डेटा का साइज वही रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। भाई देख, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आकाश, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है बस। ये देखें, डिफरेंट बूट स्ट्रैप बन जाएंगे आपके पास ट्रेनिंग एग्जाम्पल से, और सबका साइज ओरिजिनल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉडल की एक्यूरेसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा कर सकते हैं। तो अब जो है मैं आपको रैंडम फॉरेस्ट का जो है वो क्लासीफायर बनवा देता हूँ। और उस पर फिर यही जो चीज़ हमने निकाली है ना, इनको हम थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर एक क्विज भी होगा। कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो फिर मैं थोड़ा सा, पूछ कौन रहा है बता रहे हैं आप लोगों को। तो सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवा लेते हैं। और कौन सी होती है इंपॉर्टेंट? शाबाश, बताइए। अब तो इतना सारा काम हो चुका है, इंपोर्ट। इंपोर्ट मॉडल सिलेक्शन वाली बताएं क्या थी, कैसे लिखते थे? मैं इसलिए पूछता हूँ, स्पेलिंग स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो ना तो आप बता दिया करें। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी तीन बेसिक। उसके बाद आपको पता है कि मुझे बताना पड़ेगा आपको कि भाई, जो मैं शुरू में सारी लाइब्रेरीज जो मुझे जरूरत पड़ेगी ना, वो मैं सब शुरू में करवा रहा हूँ, ताकि आखिर में ना प्रॉब्लम ना हो। एसक्यूएल से ना हम एक वो भी निकाल ले लेते हैं, रैंडम फॉरेस्ट की। तो इनजम्बल जो है, वहां से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। और एक और करवा लेते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, वो मैट्रिक्स से है एसक्यूएल। ये भी लास्ट टाइम बताया था आपको, क्या एक्यूरेट स्कोर क्या होता है, और एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जब हम आज कर लेंगे, तो आपको ये सारी मैंने अभी इंपोर्ट करवानी है। स्पेलिंग मिस्टेक देखें किसमें है।
ओके, ये फ्रॉम इंपोर्ट नहीं करवा रहा था, ये पूरी तो नहीं इंपोर्ट करवा रहा था, कहाँ से सर ये करवा रहा था, ठीक है। ये हो गई सारी, ठीक है सर। यहाँ तक होपफुली हमने ये सारी जो यूज़ करनी होंगी कर लेंगे, और करनी तो सारी होंगी खैर, तो हम देख भी लेंगे। अच्छा जी, अब जो है ना मैं आपको एक डेटा सेट लोड करवा रहा हूँ, एस के लर्न का ही डेटा सेट है डिजिट्स का, तो वो ज़रा देख लेते हैं। फ्रॉम एस के लर्न डॉट डेटा सेट्स। अच्छा, इस डेटा सेट का नाम है लोड डिजिट्स। ये इसी का अपना बिल्ट इन डेटा सेट है। अब ये क्या है उसको देख लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई ना कोई। अरे लोड है, लोड की लोड है, बस इतना ना सोचें, ठीक है। सही है सर, बाकी कोई गड़बड़ नहीं थी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना ज़रा बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि जो हमने ये लोड किया है ये क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर हैं। ये देखें, डेटा है, फीचर्स नेम है, फ्रेम्स है, इमेज है, टारगेट नेम्स है, इसमें से हमारे काम के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। और उसको पहले मैं आपको ना प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि ये किस चीज़ का है। तो जब आप प्लॉट करके देख लेंगे तो इम्पोर्ट, मैं एक चीज़ इम्पोर्ट करना भूल गया था, कर लेता हूँ। मैट प्लॉट लेब डॉट पे प्लॉट एज पी एल टी, जैसे हम करते हैं हमेशा। और अब मैं एक छोटा सा इसको कह देता हूँ कि भाई गिरे जो है ना, गिरे आपने इसको प्लॉट करना है, गिरे मैं एक दफ़ा लिख दूँ तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। और इस पर एक छोटा सा लूप चला देते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है 4 तक, मैं शुरू के 4 क्या, मैं थोड़े से 6-7 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कौन ज्वाइन कर रहा है क्लास, ऐसा, ठीक है। और इस पर हम छोटा सा लूप लगा देते हैं कि प्लॉट मैट शो डिजिट्स। यदि हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इमेज, होपफुली इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं होगा। तो ये देखिएगा, कोई एरर आ गया इसमें, गिरे की स्पेलिंग, अब कौन सा एरर है, एक तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना रह जाती हैं। ये देखिएगा, ये देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और ये 5 है। ये बेसिकली क्या हुआ है, ये हमने एक डेटा सेट लोड किया है जो कि डिजिट्स का है और पिक्सल्स की फॉर्म में, आपको पता है इमेजेस जो होती हैं पिक्सल की फॉर्म में होती हैं। ये डेटा सेट मैंने लोड किया है, इस डेटा सेट के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं। और ज़रा एक डायग्राम को गौर से देख लें कि हर इमेज का जो साइज है वो 8x8 है। पहले डेटा सेट समझ लें सुकून से, तो ही आगे बढ़ेंगे हम। हर इमेज का जो साइज है वो 8x8 है, 8 रॉज हैं और 8 कॉलम है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, 8 रॉज हैं और 8 कॉलम है। तो लेकिन हमारे पास टोटल डेटा सेट कितना है उसको हम देख लेते हैं। तो ज़रा पहले मैं, जी, टोटल डेटा सेट कितना उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको ना इसके पिक्सल्स को लोड करवा लेते हैं। तो हमें पता है कि डेटा इज इक्वल टू पांडा डेटा फ्रेम
अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्टरी में डेटा भी है, ऊपर दिखाया था अभी आपको कि डिजिट्स की डायरेक्टरी में डेटा है। तो ये हम ज़रा सा इसको लोड कर लें, डेटा फ्रेम पूरा लोड कर लिया, डिजिट डेटा। अब मैं इसको देख लेता हूँ डेटा का शेप। शेप का मतलब है कितनी, तो देखिए ये बता रहा है 1797,64। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है नंबर क्या बता रहा है? शाबाश, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये नंबर क्या बता रहा है? डेफिनेटली ये नंबर यही बता रहा है कि 1797 रॉज है और कॉलम है। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं तो देखिए, दोबारा ऊपर चलिए 1 मिनट के लिए और ये देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये देखें, ये बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें हैं। तो हमने इसमें से कौन सी चीज़ अपलोड की है? हमने डेटा यूज़ किया है। पहले हमने प्लॉट करवाने के लिए इमेजेस यूज़ की थी, ठीक है, प्लॉट करवाने के लिए इमेजेस यूज़ किया था, और अभी मैंने डेटा यूज़ किया है। तो ये टारगेट जो है वो क्या है उसको भी देख लेंगे, जाहिर सी बात है हमें लेबल भी चाहिए होगा। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि इसके अंदर जो टोटल इतनी एग्जाम्पल है और हर एग्जाम्पल में इतने पिक्सल्स हैं। तो हर हर जो चीज़ है आपकी, क्या कहते हैं सर, हर जो एग्जाम्पल है, हर जो इमेज है वो इस तरह से है। देखें, ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूं, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखें, ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, मतलब पिक्सल्स की फॉर्म में। तो तीसरी लाइन में तीसरी इमेज है, चौथी लाइन में चौथी इमेज है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? ये रॉस चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 64, 0 से लेकर 63। तो हर लाइन में इमेज चेंज हो रही है। तो पूरी एक इमेज जो है वो एक रॉ में लिखी हुई है, पूरी एक इमेज एक रॉ में लिखी हुई है। और अगर अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो रही तो हम कैसे देखते हैं? आपको याद होगा वो डेटा हेड के शुरू की कुछ इमेजेस को देख लेते हैं। तो डेटा ये देखिएगा, ये देखें, सही है। और हमने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कंप्लीट डेटा नहीं है, ये सिर्फ इमेजेस के पिक्सल हैं। अगर आपको इसका लेबल चाहिए तो आप देखें कौन सी डायरेक्टरी यूज होगी, कौन सा नेम है इसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रॉ रॉ वेक्टर बना दिया इसको। तो ये डेटा सेट ऐसे हुआ भाई, यहां तक सबकी समझ में आ गया? ये 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर है, ये वो नहीं है। अब अगर मुझे देखना है कि ये पहले वाली चीज किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर डॉट टारगेट, ये टारगेट, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। ये बात समझ में आई? ये देखें, डिजिट्स डेटा के आखिर में अपेंड करने के लिए क्या करते हैं हम? डेटा के आखिर में अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा डिजिट्स डॉट टारगेट, टारगेट से या टारगेट है, ठीक है। देख लें टारगेट ही था ना या टारगेट था? टारगेट। तो होपफुली अब जब मैं डेटा के हेड को प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ आखिर में एक कॉलम आ जाएगा, और उस कॉलम में क्या लिखे हुए होंगे? क्या लिखे होंगे? 0 1 2 3। होपफुली ऐसा ही होना चाहिए। सही है सर? ये देखें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर पूरा डेटा देखूं मैं यहाँ पर तो ये देखें, ये देख रहे हैं आप, रिपीटिशन हो रही है। शुरू में तो आपको अलग अलग ही लिखे हुए, लेकिन ये देखें यहाँ 9 है, इसका मतलब ये 9 के पिक्सल्स हैं, ये 0 के पिक्सल्स हैं, ये 8 के पिक्सल्स हैं, ये 9 के पिक्सल्स हैं, ये 8 के पिक्सल्स हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक तो प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी एक को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ये मेरे पास पूरा डेटा हो गया। कौन सा डेटा का जो वेरिएबल है ये पूरा डेटा हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसमें से अपने फीचर्स को अलग करना है और लेबल्स को अलग करना है। तो ये तमाम फीचर्स है मेरे, ऐसा ही है, और ये लेबल है। तो मुझे बताइए कि मेरा कोड क्या होगा। शाबाश, मैं चाह रहा हूं कि एक्स के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स आ जाएं, एक्स के अंदर सिर्फ वेरिएबल आ जाएं। छोटा सा कोड बता दें, एक लाइन बताने बाद प्लीज। एक्स के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स आ जाएं, तो मैं डेटा में से क्या पिक करूंगा सर? बहुत सारी तरीकों से काम हो सकता है ना। तो एक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ ड्रॉप करके बताया था, याद होगा।
और क्या था इसमें आगे, एक्सेस क्या था, याद ही नहीं है, कॉलम बेटा कॉलम। ये मैंने, अब पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, जाहिर सी बात है। क्या इस तरीके से पूरे डेटा में से, पूरे डेटा में से ड्रॉप हो जाएगा टारगेट वाला कॉलम। इज इट क्लियर? और y के लिए मुझे क्या करना है, y के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा, ये दोनों चीजें अगर मैंने लिखी हैं और इसमें कोई गड़बड़ है तो देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। क्या एरर आ रहा है इसमें? नहीं नहीं, ये सही लाइन लिख रहा हूँ लेकिन एरर क्या आ रहा है। टारगेट्स, देखिए मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि यहाँ टारगेट लिख दिया था और यहाँ टारगेट, तो उसने नाम उसको टारगेट दे दिया, मैं इसको टारगेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ही ना हो। ठीक है, बस और कोई मसला नहीं। देखिएगा अब ये चल जाएगा, चलिए चल गया। और मैं इसी लाइन में कोड जगह बचाने के लिए वाई को क्या कर रहा हूँ, वाई को कह रहा हूँ कि डेटा में से कौन सा वाला टारगेट वाला कॉलम तुम्हारे अंदर सेव हो जाएगा। देखो टारगेट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कोड। अब मैं अगर एक्स का हेड एक्स प्रिंट करवाऊँ, कर दिया ना बेटा हनीफ, दोबारा टारगेट लिख दिया, थैंक यू, हो गया भाई, सही है। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा भाई, कहाँ आ रहा है? टारगेट आ रहा है, अच्छा अच्छा, दो कॉलम हो गए, ओके ओके ओके, सही है सही है, थैंक यू। वो एक कॉलम और अपेंड हो गया उसके आगे, पता है पहले मुझे क्या करना था, मैं दोबारा से ज़रा इसमें चेंजेस कर दूं। दो कॉलम हो गया असल में, हो गया खत्म, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया एक्स और मैं इसी में वाई लिख रहा हूँ। ये एक्स हो गया और ये वाई देख लें, वाई भी हो गया, ठीक है, तो ये वाई आ गया, सही है। तो ये हमारी सब आ गया, तो यहाँ तक हमने एक्स और वाई को अलग कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताते हैं जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स और वाई अलग हो गया, बताएं क्या करते हैं हम लोग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो क्या कोड है बताइएगा जरा। सबसे पहले क्या आते हैं, थैंक यू।
अच्छा, टेस्ट साइज हम रख देते हैं 20% रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जी होपफुली इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स ट्रेनिंग और टेस्टिंग और वाई ट्रेनिंग और वाई टेस्टिंग, ठीक है। अगर हम वेरीफाई कर लें तो 796 का मतलब ये 20% तकरीबन आ जाएगा हमारे पास। 359, 57, 58 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब बस हम क्या करते हैं, हमने सारी लाइब्रेरी के ऊपर इंपोर्ट तो करवा ही ली थी, ये देखें ये सारी। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को हम अपने मॉडल के अंदर इंपोर्ट करवा लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिट करवा देंगे। तो मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट तो ये हमने इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, इसमें एक चीज बतानी पड़ती है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर क्या था, ट्री बनाते हैं। तो अब आप कितनी ट्री बनाना चाह रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट के अंदर, 10, 15, 20, 25, सही है। तो देखें इसमें जो आर्गुमेंट पास होता है एन एस्टिमेटर, और मैं शुरू में दे रहा हूँ उसको 15, 15, 15, क्योंकि डेटा साइज बहुत बड़ा है तो बहुत सारी ट्रीज बन सकती हैं। तो ये जरा इसको देख लें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है रैंडम फॉरेस्ट का क्लासीफायर मॉडल के अंदर फिट करवा दो, और फिट नहीं करवा बेसिकली मॉडल वेरिएबल के अंदर ले आओ। और कितनी ट्री बनानी है हमने, 15। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट इज इक्वल टू, सिंपल अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू कह रहा हूँ, किस पर अप्लाई करना है, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन पे। ये थोड़ा सा कोड देख लें, थोड़ा सा कोड देख लें कि हमने रैंडम फॉरेस्ट का क्लासीफायर अप्लाई करना है। कितनी ट्री बनेंगी, 15 ट्री बनेंगी, और ये अप्लाई होगी। इसमें एरर क्या है जरा देख लेते हैं। हर जगह एस लगा हुआ है, ठीक है सर। ये देखें ये हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सवाल यहां तक। तो सबसे पहले हम बहुत लोअर लेवल पे काम कर लेते हैं कि मॉडल का जल्दी से स्कोर चेक कर लेते हैं, ताकि फिर हम बाकी जो एक्यूरेसी वाले मामला हैं वो ब्रेक के बाद देखें। ये देखिएगा इसकी एक्यूरेसी आ रही है 0.93। मैं अभी फर्दर ना सिर्फ आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको रैंडम फॉरेस्ट की ट्री को इंक्रीज करके बताता हूँ कि अगर मैं इनको 20 कर दूं, ये देखिएगा बेटा 0.93 आ रही है, तो होपफुली बढ़नी चाहिए। बढ़ गई, बढ़ गई एक्यूरेसी। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो मॉडल में ही गिवन होती हैं, उनको आप चेंज करें। ये देखें अब कम हो गई। तो रन टाइम पे ऐसा हो सकता है, लेकिन अजम्पशन क्या है कि भाई आप मॉडल में ट्री को इंक्रीज करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, ठीक है। देखिए 0.969 हो गई, तो होपफुली ये बढ़ेगी ही। फिर आखिर में अगर ऐसा नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा तो वो एल्गोरिथम की भी चॉइस हो सकती है इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रैंडम फॉरेस्ट है। अभी हम परफॉर्मेंस मेजर में जो भी चीज हमने पढ़ी थी उसको देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो कोड करवाया ना, वो कोड आपको मैंने करवाया है मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए। मल्टी क्लासिफिकेशन का मतलब क्यों, क्योंकि जो आप क्लासीफाई कर रहे हैं वो आपके पास दो क्लासेस नहीं है, 0 से लेके 9 तक है। देखें देख रहे हैं आप, जो डिजिट्स क्लासीफाई कर रहे हैं वो 10 तरह के हैं। अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन होता तो ये बड़ा सिंपल था, लेकिन जो मैंने अभी आपको करवाया है वो जानबूझ के करवाया है कि उसमें आप हमने क्लास में देख लिया बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनता है, लेकिन मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम कोड में देख लेंगे। तो ये यहां तक देख लें इसको, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिलहाल यहीं तक, अब कोड यहीं से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलें, थैंक यू।